Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. So friends, in today's video we are going to discuss the entrance exam paper of BA LLB of MDU, Maharshi Dayanand University, year 2022. So friends, if you are giving entrance exam for BA LLB in any university, then this video will be very useful for you. So I request you to see the whole video from starting to end in order to see what kind of entrance exam is coming in MDU. So friends, अगर आप entrance exam दे रहे हैं different universities के BA LLB की entrance exam जो 5 year LLB होती है उसके लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी यूज़फुल रहेगी, तो इसे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें. सो फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, आई वुड लाइक टू रिकमेंड कि आप जो है इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन प्रिपरेशन फॉर जुडिशरी एंड अदर लीगल एग्जाम्स. And while subscribing, don't forget to press the bell icon so that you can get the notification for our upcoming videos. And if you like this video, just click the like button over there and appreciate this with your friends so that they can come to know about this channel as well. And अगर आपको हमारे efforts अच्छे लगे हों तो in addition to like and subscribe, kindly give us a super thanks. Super thanks is a way to help the content creator. Means if you like the videos, you can just donate some money to them in form of tips. Minimum starts with 20. Minimum is 20 rupees. So paper comes like this. ये कुछ इस तरीके से आता है एग्जाम पेपर. This is series A. This series A is set X. And roll number here, words, name, father name, mother name, date of examination, signature of candidate, invigilator here. Total 100 marks and 75 minutes का एग्जाम होता है ये. So question number 1 is public holiday are declared under. देखिए, पब्लिक हॉलीडे जो डिक्लेयर होती है, मान लीजिए कोई गजटेड हॉलीडे नहीं है और गवर्नमेंट जो है हॉलीडे डिक्लेयर करना चाह रही है, तो कब डिक्लेयर कर सकते हैं, कौन से एक्ट के अंदर? तो वो होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर. दैट इज़ 3 इसका आंसर रहेगा. एंड सेक्शन कौन सा है? वो सेक्शन है 25 ऑफ NI एक्ट. उसके अंडर जो है वो नोटिफिकेशन निकालते हैं कि भाई सो एंड सो डेट पर जो है छुट्टी रहेगी. नेक्स्ट इज 2. विच ऑफ दिस सिस्टम इज फॉलोड इन इंडिया? देखिए, जो एडवर्सेरियल सिस्टम क्या होता है, इसमें जो दो पार्टीज होती हैं वो अपने अपने एडवोकेट्स खड़े करते हैं कोर्ट में एंड दे आर्ग्यू टू एडवर्सली टू ईच अदर. ठीक है, वो अपने क्लाइंट के लिए देखता है, वो अपने क्लाइंट के लिए देखता है. उसको बोलते हैं एडवर्सेरियल सिस्टम. इंडिया में यही फॉलो होता है एंड इन ऑल कॉमन लॉ कंट्रीज एडवर्सेरियल सिस्टम इज देयर. ओके, सो 1 इसका आंसर रहेगा. जुडिशियल सिस्टम मीन्स ओनली जज इज डिसाइडिंग. Inquisitorial means judge can decide or inquire himself. Judge can inquire himself. Next is 3. What is lis pendens? Lis pendens का मतलब क्या होता है? A pending suit during the pendency of a suit. So 1 इसका आंसर रहेगा. Next is 4. Who is the legal advisor to the government of a state? देखिए, स्टेट के लिए पूछ रहे हैं, ये स्टेट के लिए कौन होता है? एडवोकेट जनरल. एंड अगर कंट्री के लिए पूछें तो यूनियन के लिए तो कौन है? तो होता है अटॉर्नी जनरल अंडर आर्टिकल 76. एंड इसके लिए कौन सा आर्टिकल है, कहाँ प्रोविजन प्रोवाइड किया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रोविजन है इसका आर्टिकल 165 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में. नेक्स्ट इज 5. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया? देखिए, ओल्डेस्ट कौन सा है? ऑब्वियसली हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता. 2 इसका आंसर रहेगा. देखिए, जो इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट आया था एक 1861 में, तो उसके बेस पर 3 जो है हाई कोर्ट इस्टेब्लिश किए गए थे इंडिया में उस टाइम पर. कहाँ पर? एक था कलकत्ता में. ये कब इस्टेब्लिश किया गया था? 2/7/1862, मतलब 2 जुलाई 1862 में. ओके, और फिर था बॉम्बे एंड मैड्रास. तो बॉम्बे हुआ था 14 अगस्त 1862 एंड मद्रास 15 अगस्त 1862. ठीक है. एंड इलाहाबाद हाई कोर्ट कब था? 1866 में इस्टेब्लिश किया गया था. हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली इस्टेब्लिश किया गया था 1966 में. ओके. नेक्स्ट इज 6. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरेस्टेड विद द ड्यूटी ऑफ लेइंग डाउन द स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिकेट? दैट इज बार काउंसिल ऑफ इंडिया. 3 इज द आंसर. नेक्स्ट इज 7. A sells his car to B, his childhood friend, with the knowledge that the car is defective. Before buying the car, B says to A that if you do not deny it, I shall assume that the car is perfect. Means this duty to speak किसकी ड्यूटी है?
ए की भाई वो बताए, पूछ रहा है ना भाई, वो ये भी कह रहा है कि भाई तूने कुछ नहीं बताया, मैं मान लूंगा कि सब कुछ ठीक है। तो ए से नथिंग इन द लाइट ऑफ स्टेटमेंट डिसाइड द लायबिलिटी ऑफ ए साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच एंड हेंस मिसरिप्रेजेंटेशन, या फिर फ्रॉड होगा। देखिए जो जहाँ पर भी एक्टिव कंसीलमेंट या मेयर साइलेंस होता है तो क्या होता है, वो फ्रॉड। ठीक है, तो 4 इसका आंसर रहेगा। और सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 17 देखिए इसके लिए आप, ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट इज 8 फंडामेंटल राइट्स आर गिवन इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 2 इज द आंसर। पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 1 इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में। पार्ट 4 क्या है, डीपीएसपी। एंड पार्ट 4 ए क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये तो पता ही होना चाहिए, तो हर एक एग्जाम में आ जाते हैं। नेक्स्ट इज 9 ए एंड बी हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर एम्प्लॉइज ऑफ द सेम इंस्टीट्यूशन। ए फीमेल एम्प्लॉय फाइल्स ए कंप्लेंट अगेंस्ट ए। देखिए यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमर्स हैं तो यहाँ आना चाहिए, यहाँ पर नहीं आना चाहिए था ये। ठीक है। 4 सेक्शुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस बिफोर एन इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी विच इज हेडेड बाय बी। After the proceedings are complete, B held A guilty, recommended disciplinary action against A. A can challenge the proceedings on the what ground? देखिए एक लीगल मैगजिम है, नीमो जूडेक्स इन कोजा सुआ। ठीक है, नो वन शुड जज हिज ओन कोज। ठीक है, मतलब वो खुद जज नहीं बन सकता। अब देखिए यहाँ पर जो है हस्बैंड एंड वाइफ हैं और ए जो है एक फीमेल है जिसने कंप्लेंट की है किसके खिलाफ, ए के खिलाफ, जो कि हस्बैंड है किसका, बी का। और बी उसकी इंक्वायरी कर रही है, मतलब क्या आ गया, बायस आ गया यहाँ पर, है ना। तो कौन सा बायस है, ए बी इसको चैलेंज करेगी अगर ये फीमेल जो है, यहाँ पर जो ये चेंज करना चाहिए था एक्स या फिर कुछ और करना चाहिए था, कन्फ्यूजन कर रहा है थोड़ा ये। जब ये एग्जाम पेपर बनाते हैं तो थोड़ा देखना चाहिए इनको, एग्जामिनर्स को भी। तो किस ग्राउंड पे चैलेंज कर सकते हैं, बी होल्ड्स पर्सनल बायस अगेंस्ट ए सो एज द इंक्वायरी शुड नॉट हैव बीन कंडक्टेड बाय हर। ठीक है, ये क्या, ये पर्सनल बायस का केस है। और इसके लिए केस भी अगर देखेंगे आप, ए के कृपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अगर ये केस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज पर्सनल बायस। 3 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 10 A delivers pizza at B's house by mistake. B consumed without asking anything. Now, obviously, mistake से बोला है ना, मतलब नॉन ग्रेटिटुअस एक्ट है। नॉन ग्रेटिटुअस का मतलब क्या होता है, नॉट इंटेंडेड टू बी गिवन फ्रीली, कि मैं फ्री में नहीं देना चाह रहा आपको, तो बी को पे करना पड़ेगा उसका। बी इज बाउंड टू पे ए फॉर पिज्जा। 1 इज द आंसर। सेक्शन कौन सेक्शन है ये, 70 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। Next is 11. A invited B to his house. B, after sitting in the drawing room, moved to bedroom where A was preparing coffee for him. A sued B. ये वाला आना चाहिए, ये फिर से मिस्टेक कर दी। टाइपिंग मिस्टेक्स काफ़ी हैं इसमें एग्जाम में। तो A ने सू कर दिया B को ट्रेसपास के लिए। B हैज़ कमिटेड ट्रेसपास, देयर इज नो कंसेंट ऑफ ए एंट्री इन द बेडरूम। देखिए जहाँ तक आपको अलाउ किया गया भाई, आप ड्राइंग रूम में रहो, बेडरूम में क्या करने आ गए। एंड ये जो जिसने भी एग्जाम पेपर बनाया है, क्या लिखा हुआ देखो, मूव टू बेडरूम वेयर ए वाज प्रिपेयरिंग कॉफ़ी फॉर हिम। मतलब बेडरूम में कोई कॉफ़ी बनाता है क्या, कुछ तो ये एग्जामिनर ऐसे हो गए, कुछ ये क्वेश्चन ऐसा हो गया। बट एनीवेज यहाँ पर बेडरूम की जगह आप किचन लिख लें तब भी डजंट मैटर। तो जहाँ तक परमिट है उतना ही है, उसके बाद फिर ट्रेसपास हो जाएगा। बी हैज़ कमिटेड ट्रेसपास एज वन नो कंसेंट। 4 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 12 हु ड्राफ्टेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्टिंग कमेटी, वाह क्या क्वेश्चन बनाया है। 1 इज द आंसर। एंड हु वाज द हेड ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। ऑलराइट। नेक्स्ट 13 A showed B in front of C, plead C to take B to hospital. C refused, said I want that B should die and you were punished for B's death. What offense C do? He has done nothing. कोई ऑफेंस नहीं किया उसने, वो उसकी मर्जी, किसी को बचाए किसी को ना बचाए। ऐसा एग्जाम्पल भी आता है कि भाई ए जो है वो एक स्विमर है और उसके सामने एक्स जो है डूब रहा है, लेकिन उसने उसको बचाया नहीं, तो नहीं बचाया, उसकी मर्जी है। अब मान लो कि यही है एग्जाम्पल है और ये कह दे कि भाई डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने ठीक से इलाज नहीं किया, डॉक्टर ने बोला कि आप इसको दूसरे हॉस्पिटल ले जाओ, मैं इसका इलाज नहीं करूँगा। इवन दैट टाइम डॉक्टर इज़ नॉट लायबल फॉर एनीथिंग। ठीक है, वहाँ भी नन आएगा। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, हो सकता है इस बार एग्जाम में आ जाए आपके। नेक्स्ट 14 A मेड अ प्रपोजल टू बी टू सेल चेयर
of ₹500, B expresses his desire to buy the said chair for ₹400. ये क्या हुआ? ए ने प्रपोजल दिया बी को कि भाई 500 रुपये में चेयर बेच रहे हो। ए ने प्रपोजल दिया बी को कि मैं चेयर बेच रहा हूँ 500 रुपये में। बी कहता नहीं मैं 400 में लूँगा। तो क्या ये एक्सेप्टेंस हो गया? नो। बी हैज़ नॉट एक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑफ ए। 3 इज द आंसर। ये क्या है? इसको बोलते हैं काउंटर ऑफर। भाई आपने बोला 500 से बोला 400, तो 400 के ऊपर एक्सेप्टेंस आएगी। ऐसा 400 ले लो कोई बात नहीं, तो वो एक्सेप्टेंस है। लेकिन ये क्या हो गया? काउंटर ऑफर हो गया। ये इसको बोलते हैं काउंटर ऑफर। नेक्स्ट 15, ड्यूरिंग द मैरिज सेरेमनी ऑफ ए एंड बी, सी सर्कुलेटेड अ पैम्फलेट सेइंग दैट डी, सिस्टर ऑफ बी ब्राइड, इज अ थीफ, शी हैज स्टोलन द शूज इन अ मॉल। उसने क्या कर दिया उसको? सी हैज डिफेम्ड डी। 3 इज द आंसर। उसने ना तो ब्राइड को डिफेम किया, ना उसको किसके खिलाफ बोला कि डी के खिलाफ, जो कि सिस्टर है बी की। तो डी डिफेम हुई है वहां पर। Next 16, A confined her daughter B in a room. A also did not provide any food to her daughter B. B died of starvation. क्या है ये? What is this? This is A committed the offense of causing death of B. 2 is the answer. Next 17, A takes up a gun not knowing whether it is loaded or not, points it playfully at B and pulls the trigger. Consequently, B falls dead. तो B's death is not accidental as there was want of proper care and caution on the part of A. इसके लिए आप देखेंगे सेक्शन 81 IPC इंडियन पिनल कोड, तो वहाँ पर लिखा हुआ था कि जहाँ पर want of proper care and caution है, तो वहीं पर वो नहीं लिया आपने, तो आपका जो क्राइम है, लाइबिलिटी है, वो जनरल एक्सेप्शन में फॉल नहीं करेगी अंडर सेक्शन 81। तो वो आपने देखना है कि भाई प्रॉपर केयर। अब आप चेक करो ना पहले दबाने से पहले कि उसमें कुछ है या नहीं है। तो 1 इज द आंसर। Next is 18, alibi means a plea by the accused that he was present elsewhere. 2 is the answer. This is section 11 of the Evidence Act. जब आप LLB कर रहे होंगे, एविडेंस एक्ट पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पर आएगा प्ली ऑफ एलिबाई। ठीक है ना? अभी मैंने बता दिया है, एलिबाई का मतलब होता है एल्सवेयर। Next is 19, under the Constitution of India, restriction on the freedom of religion cannot be placed on the ground of social justice. 2 is the answer. This is under Article 25 of Constitution of India. देखिए ये टफ क्वेश्चन है। टफ तो केवल कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा है, बट ऐसे क्वेश्चन जो है जुडिशियल एग्जाम से पूछते हैं। नेक्स्ट 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए अब पार्ट 4 अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, और जो ऊपर क्वेश्चन था, देखिए पार्ट 4 लिखा हुआ है, तो 2 ही पार्ट बच गए इसमें से। तो पार्ट 1 में तो है नहीं। अगर मान लो कन्फ्यूज भी होते हो, तो देखिए तो क्वेश्चन से ही आप आंसर भी निकाल सकते हो। तो बताना कौन सा जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं है। प्रमोशन ऑफ एडल्ट एजुकेशन, ये नहीं है। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये है आर्टिकल 51। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये है आर्टिकल 40। प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, दिस इज आर्टिकल 42। तो आंसर क्या रहेगा? 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 21, देखिए अब रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए, ये हो गए। लॉ के इतने ही आते हैं बस इसमें। फ्रैक्शन देखिए 7, 11, 16, 20, 21, 22। व्हेन अरेंज डिसेंडिंग ऑर्डर, तो कैसे आएगा ये? तो कौन सा पहले आएगा? आएगा 21, 22, 16, 20 एंड 7, 11। 3 इज दी आंसर। आप इसका जो है तो डिवाइड करके देख लो, पता लग जाएगा आपको। 21 को अगर 22 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है? 0.954545 समथिंग। ओके, फिर 16 को अगर डिवाइड करोगे आप 20 से, तो क्या आ जाएगा? 0.8। ऑलराइट, फिर 7 को अगर डिवाइड करोगे 11 से, तो कितना आ जाएगा? 0.63। डिसेंडिंग में आ गया ना फिर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, अब फिर इन द ब्लैंक्स अप्रोप्रिएट नंबर है। देखिए तो कैसे किया हुआ है सीरीज को, देखिए 2 × 2 + 1 5, 5 × 6 30, × 4 120। ठीक है, फिर ये 2 × 3 + 1 कितना हो गया? 7, 7 × 8 56, 56 × 6, 6 कहाँ से लिया इन्होंने? यहाँ से। ये 4 कहाँ से लिया था? यहाँ से। ठीक है, तो 2 × 4 + 1 8 + 1 9, 9 × 10। ओके, 9 के बाद 10 × अभी कितना है? 4 × 2 = 8, तो कितना आ गया? 8 × 9 × 10 कितना हो गया? 720। 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 24,
तो देखिए इसको कैसे किया गया, 12, 20, 30 है। 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9 प्लस 3 कितना हो गया 12। फिर 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16 प्लस 4 कितना 20। ऐसे फिर 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 25 प्लस 5 30। ऐसे ही 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 36 प्लस 6 42। 2 इज़ द आंसर। नेक्स्ट 25 F37 है तो I कितना होगा। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, F कितना होता है, अगर आप ABCD 1 2 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ABCDEF 1 2 3 4 5 6 6 है ये, F is 6, तो F6 का स्क्वायर कर दो कितना है 36 प्लस 1, ठीक है। ऐसे ही I कितना होता है 9, तो 9 स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया 82। 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 26 है 3:2 43 5 रेशियो। देखिए कैसे किया गया है ये, 3 इंटू 3 करेंगे कितना आ गया 9, 9 इंटू 3 कितना करेंगे कितना 27, 27 इंटू 3 कितना करेंगे कितना आ गया 81, 81 इंटू 3 करेंगे कितना आ जाएगा 243, ठीक है। मतलब 3 की पावर 5 है, ऐसे 5 की पावर 5 आ जाएगी तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 625 इंटू 5 इज 3125, 3 इज द आंसर। Next 21, if loads is coded as 46321 then the word does कैसे होगा। देखिए D का कोड कौन सा है 3, O का कौन सा है 6, तो इसी से अंदाजा लगा लो, ये आ गया 3621, वेरी इजी, वो कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये क्या 1 आ गया, ये ई क्या है 2, 3621, बहुत इजी है ये तो। और देखिए ये ईस्ट वेस्ट वाले आ गए थे, राम इज़ फेसिंग साउथ, ओके। सो इधर जो है ये सपोज ये राम है, इस साइड में कोई खड़ा है, यहाँ पर ये साउथ है, इधर नॉर्थ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, ओके। ही टर्न्स राइट, अब इसका थोड़ा सा इसको घुमा लो, ऐसे कर लो साउथ नॉर्थ, तो ये राम है साउथ फेसिंग है, ठीक है। तो पहले गया 40, मुड़ गया ये राइट में, तो राइट इधर है तो गया 40, नहीं टर्न राइट अगेन गया 20, और फिर ये गया कहाँ पर, ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 20, यहाँ गया है ये, अब ये लेफ्ट में मुड़ गया यहाँ पर, तो इधर भी 20 गया, ठीक है। और उसके बाद फिर वो मुड़ गया 40 मीटर्स, ये 40 आ गया, और उसके बाद फिर मुड़ गया वो राइट अगेन, तो यहाँ पर गया वो 120, तो मतलब पोजीशन कौन सी होगी नॉर्थ ईस्ट, तो 1 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट 29, रोहन वॉक्स डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर नॉर्थ, फिर से वही साउथ नॉर्थ कर लो इसमें, तो अब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ओके। तो रोहन चला कहाँ पर नॉर्थ की तरफ 3 किलोमीटर, उसके बाद ही टर्न्स इनटू हिज लेफ्ट एंड वॉक फॉर 2 गया इस साइड में, फिर से वो मुड़ गया लेफ्ट, फिर से गया 3, मतलब यहीं पर आ गया 3 किलोमीटर। ही टर्न्स हिज लेफ्ट एंड वॉक फॉर 3, हाउ मेनी किलोमीटर्स इज फ्रॉम दी स्टार्टिंग पॉइंट 1 किलोमीटर, 1 इज द आंसर। यहाँ से एक एक्स्ट्रा गया ना, 2 था ना यहाँ पर ही, तो एक एक्स्ट्रा गया है। नेक्स्ट 30, विच वन द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप Maestro, Visa, Master or credit card. See, these are types of credit card or debit cards. This is not, this is a odd one out, 4 is the answer. Next 31, A, B, C, D, E are 5 rivers, A is shorter than B, तो देखो 5 रिवर हैं, जो A है ये B से छोटी है, तो मतलब क्या हो गया, ये A है ये B है, बट लॉन्गर देन E, इसका मतलब क्या हुआ कि E जो है A से छोटी है, इसको आप ऐसे रखो, A B ऊपर रखो, ये आ गया E, ठीक है। C इज द लॉन्गेस्ट, C सबसे ऊपर आ गई। D इज लिटिल शॉर्टर देन B, शॉर्ट है B से, ठीक है, तो मतलब यहाँ कहीं आना चाहिए। एंड लिटिल लॉन्गर देन A, तो मतलब यहाँ पर आ गया D, विच इज द शॉर्टेस्ट, E आ गया, 4 इज द आंसर। 32, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स, इंडेक्स ग्लॉसरी चैप्टर्स, ये क्या है, These are the credentials of the book, बुक के तो अंदर होता है ये, तो 4 is the answer. Next 33, if F is the brother of A, F जो है A का भाई है, F और A भाई हैं, C is the daughter of A, A की डॉटर है C, K is sister of F, K जो है F की सिस्टर है, मतलब इन दोनों की सिस्टर हो गई, एंड G is the brother of C, अब G जो है इसका ब्रदर है,
देन हु इज द अंकल ऑफ जी, अंकल कौन हुआ, एफ ऑब्वियसली, 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 34, ए हैज 3 चिल्ड्रंस, बी इज द ब्रदर ऑफ सी, सी इज द सिस्टर ऑफ डी। ए के 3 बच्चे हैं, ठीक है, बी इज द ब्रदर ऑफ सी, सी इज द सिस्टर, मतलब ये फीमेल है, सी डी की सिस्टर है, ठीक है। ई हु इज द वाइफ ऑफ ए की वाइफ कौन है, ई इज द मदर ऑफ डी, मतलब 3 बच्चे यही हो गए ना। देर इज ओनली 1 डॉटर ऑफ हस्बैंड ई, देर इज ओनली 1 डॉटर ऑफ द हस्बैंड ऑफ ई, मतलब इन दोनों का एक ही है, तो कौन है वो, सी है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डी एंड बी, ब्रदर्स हैं ये तो, 1 इज द आंसर। 35, a person crosses 1200 meter. long street in 10 minutes. What is the speed of kilometer per hour? That is 7.2 किलोमीटर। कैसे निकाला देखिए, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें स्पीड बतानी है किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर है, इसको पहले हम कर लेंगे कन्वर्ट, तो कितना आ गया 1.2 किलोमीटर, एंड 10 मिनट से जो कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 10 इंटू 600, मतलब 1/60। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स हैं ऑब्वियसली, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया 0.83, तो 1/60, तो फॉर्मूला लगा दो अब, 1.2/1 इंटू अपॉन 60, ठीक है। तो अब ये चला जाएगा ऊपर, 60 आ गया, तो कितना आ गया 1.2, 7.2, तो 1 इज द आंसर। Next 36, a train whose length is 320 meter is running at a speed of 36 km/h. How much time it will take to pass a pole? तो 36 km/h की स्पीड है, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे, 36,000 मीटर हो गया, है ना। एंड फिर इसको कन्वर्ट करेंगे इसमें मिनट्स, आवर्स, है क्या नहीं, 320 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 36,000, कितना आ जाएगा ये गया, ये गया, ये गया, ये गया 36, ये गया, है ना, ये गया 32 सेकेंड, 2 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में 37, द ईयर नेक्स्ट टू 1991 विल हैव द सेम कैलेंडर एज दैट ऑफ ईयर 1991। तो देखिए जो 1991 के बाद जो आएगा ईयर, वो कैसे निकालेंगे हम। देखिए जो लीप ईयर होता है, जो कोई भी ईयर होता है, उसमें एक ऑड डे होता है। ऑड डे कैसे, देखिए 365 डेज़ होते हैं, तो 52 वीक्स अगर आप करेंगे तो इंटू 7 करेंगे तो 364 आता है, तो +1 करते हैं, ये इस 1 को बोलते हैं ऑड डे, ऑलराइट। अगर लीप ईयर है तो हो गए 2 डेज़, और इसका एक फॉर्मूला है, कैसे, जो भी लीप ईयर होगा वो सेम ईयर आएगा 28 ईयर्स में। लीप ईयर +1 है अगर, तो आएगा उसमें, अगर आप 6 ऐड कर देंगे तो सेम ईयर होगा। अगर +2 या +3 है तो 11 ऐड करेंगे तो सेम ईयर आएगा, ओके। अब लीप ईयर इसमें कब था, 1988 लीप ईयर है, तो इसमें कितना हो गया, ये +3 हो गया, तो +3, तो इसमें 11 ऐड करना पड़ेगा, तो क्या आंसर आएगा इसमें 2002, ऑलराइट। तो ये क्वेश्चन था ये गलत। अब अगर आपने क्वेश्चन कहीं और देखा हो तो इसमें होता है 1990। अगर 1990 होता है यहाँ पर, तो हम जो है ऑड डे निकालते, कितने कितने हैं ईयर्स के ऑड डेज। 1992 वाज लीप ईयर, तो उसमें 2 ऑड डे हो गए, फिर 93 1, 4 1, 5 1 एंड 6 फिर 2, तो कितने हो गए 2 2 और 3 7, ठीक है। तो 1990 + 7, तो इसमें आता है फिर 4 आंसर 1997, तो ये क्वेश्चन था गलत। नेक्स्ट 38, इफ़ 22nd April 2013 was Monday, then what was the day of the week on 22nd April 2012? तो इसमें भी हम वैसे ही निकालेंगे, इसमें ऑड डे काउंट करेंगे। तो देखिए जो अगर 2012 है, हम कहाँ से काउंट कर रहे हैं, अप्रैल टू अप्रैल। तो देखिए 2012 है, इट वाज अ लीप ईयर, तो इसमें ऑड डे कितने होंगे 2, ठीक है। बट हम काउंट कहाँ से कर रहे हैं, 22 अप्रैल, मतलब फरवरी में जो 28 लगाते हैं हम, 29 हो जाता है, तो मतलब इसमें हम ये एक ही ऑड डे काउंट करेंगे। अब एक ऑड डे अगर काउंट करेंगे, अगर यहाँ पर ये मंडे है तो ऑब्वियसली -1 होगा, तो फिर क्या आ जाएगा, ये सेम डे है ना, 22nd
तो संडे आ जाएगा, इससे 1 माइनस कर दो बस, 1 इज़ दी आंसर। नेक्स्ट 39, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 100 दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5। देखिए इसका भी एक फॉर्मूला है, कैसे 100 को डिवाइड करो 3 से एंड फिर 5 से, तो क्या आ जाएगा 33, और इसका कितना आएगा प्लस 5 से करेंगे 20, मतलब 33 नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल है फ्रॉम 1 to 100, एंड जो 5 से डिविजिबल है कितने हैं 20। अब कुछ नंबर ऐसे भी होंगे जो दोनों से डिवाइड होते होंगे ऑब्वियसली, तो 15 से इसको डिवाइड कर देंगे 100 को, कितना आ जाएगा 6.66, तो मतलब 6 हो गया। 53 माइनस 6 कितना आ गया, तो ये आ गया 47। इसका मतलब क्या हुआ कि 47 नंबर जो है डिविजिबल हैं, तो नोट कितने बच गए, 1 से 100 माइनस कर दो, आंसर आ गया 53, 3 इज़ दी आंसर। नेक्स्ट है 40, इन अ ग्रुप ऑफ 40 पीपल 25 स्पीक्स इंग्लिश, 20 स्पीक्स हिंदी एंड इंग्लिश। इसको सिलोजिज्म में बना लेते हैं, तो मान लीजिए ये इंग्लिश है, ये है हिंदी, तो 40 टोटल हैं, तो 25 बोलते हैं इंग्लिश, ओके, एंड 20 हैं जो बोलते हैं हिंदी एंड इंग्लिश। तो अगर आप देखें एक तरीके से, तो 40 माइनस 25 15 आ गया, आंसर 15 ही है ना। जब इंग्लिश बोलने वाले 25 ही हैं तो बचे कितने, फिर 20 और कॉमन हो जाएगा फिर उसमें वो, तो इसको आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, आंसर जल्दी आ जाएगा, 1 इसका आंसर रहेगा। अब आगे पैसेज, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, 41 to 45 है, इस पैसेज को आप पढ़ सकते हैं, वीडियो पॉज कर लीजिए तो पढ़ लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, गुरु रामदास जी एक्सकेवेटेड द टैंक, कौन सा, विच लेड टू द टेम्पल ऑफ अमृतसर, या फिर लाइज नियर गोल्डन टेम्पल, सेंटर ऑफ विच स्टैंड्स द गोल्डन टेम्पल, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 42, व्हाट डज द पैसेज डिस्क्राइब्स, द फेमस गोल्डन टेम्पल ऑफ सिक्स, 4 is the answer. Next 43, the temple is open to everyone, 1 is the answer, कोई भी आ सकता है। Next 44, the tank was excavated by Guru Ramdas ji, here excavated means dug up, उन्होंने खुदवाया था, 4 is the answer, उन्होंने खोदा भी था खुदवाया भी था। Next 45, the broad path around the tank is paved with marble tiles, 2 is the answer. Next 46, unequivocal means without any conditions, मतलब एक ही मीनिंग आएगा, having only one possible meaning, और कोई मीनिंग नहीं आ सकता, 3 is the answer. Next 47, which of the following is the opposite of confident, diffident, 3 is the answer. Next 48, which of the following is the nearest of the meaning amazement, that is stupefaction, 2 is the answer. Next 49, which of the following is incorrectly spelt, misspelt, ये ठीक है, weird, VEIR होता है, ये narcissist, ये ठीक है, accessory ठीक है, 2 is the answer. Next 50, which of the following is correctly spelled, देखिए ब्रोकली में डबल सी आता है और ए कहलाता है ना, और वैक्यूम में डबल यू आता है, ओकेजन में डबल सी आता है, इसमें ठीक कौन सा हो गया फिर, एंटरप्रेन्योर, 4 is the answer. Next is 51, which of the following sentence is grammatically correct, this book gives much valuable information, बिल्कुल ठीक है। फिर applauses, देखिए applause होता है, applauses नहीं होता, तो ये हो गया wrong। फिर we are dealing in pottery, देखिए pottery होना चाहिए and crockery होना चाहिए कट्टरली, because they are plural already, तो इसमें ये भी गलत हो गया। फिर we have purchased new machinery होता, machineries नहीं होता, तो ये भी हो गया गलत, तो इसमें आंसर क्या रहेगा, 1 is the answer. फिर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, देखिए मैनी ए पैसेंजर होता है एंड मैनी पैसेंजर्स होता है, तो ए है अगर तो पैसेंजर आएगा, ठीक है, मैनी ए पैसेंजर हैज़ लॉस्ट, और पैसेंजर्स होगा तो हैव आ जाएगा, ऑब्वियसली हो गया गलत। फिर ही इज़ दी फोरमोस्ट होता है, ठीक है, तो ये भी हो गया गलत। तो रमन इज़ टॉलर देन एनी स्टूडेंट इन दी क्लास, देखिए यहाँ पर एनी अदर स्टूडेंट आएगा, तो ये हो गया रॉन्ग। टेम्पल्स आर सीन ऑन आइदर साइड ऑफ द रिवर, ये ठीक है, 4 इज़ दी आंसर। वैसे कंपैरिजन कर रहे हैं ना, कंपैरिजन किससे, और अदर स्टूडेंट से कर रहे हैं। नेक्स्ट 53, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, अब बताना है इसमें इनकरेक्ट,
तो एज सुन एज द ट्रेन अराइव्ड देन द पैसेंजर्स रश्ड इनटू इट, ये बिल्कुल ठीक है। इट वाज नाइस ऑफ यू टू कम एंड सी मी व्हेन आई वाज इल, ये बिल्कुल ठीक है। दे टोल्ड मी दैट दे वर सॉरी, टोल्ड मी दे वर सॉरी ऑन द सिचुएशन बट देयर वाज नथिंग दे कुड डू। सो इसमें देखिए लिखा हुआ है दे टोल्ड मी दे वर सॉरी, तो दैट भी यहाँ पर होना चाहिए, और बिकॉज ये इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है ना, एंड सॉरी ऑन नहीं होता, सॉरी अबाउट दी सिचुएशन होता है, तो कई गलतियाँ हैं। 3 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 54, विच द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज ग्रामेटिकली करेक्ट, तो करेक्ट बताना है इसमें। द ट्रैफिक पुलिस सेड टू मी, सेड मी नहीं आएगा, या टोल्ड मी होगा या फिर सेड टू मी होगा, ठीक है ना, या फिर आस्क्ड मी, वो जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है ना, क्या आएगा, दैट आई कुड नॉट पार्क माई 2 व्हीलर देयर। फिर है ही सेड दैट ही वाज श्योर दैट जस्टिस वुड बी डन, ये बिल्कुल ठीक है। फिर दे वॉन्टेड टू नो वट वाज माई नेम, अब देखिए दिस इज़ इनडायरेक्ट स्पीच, तो अगर इसका हम डायरेक्ट देखें तो क्या होगा, दे वॉन्ट्स टू माई नेम, सो इसका हमने इनडायरेक्ट कर दिया, दे वॉन्टेड टू व्हाट माई नेम वॉज आना चाहिए, ये वॉज यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया रॉन्ग। फिर है ही टोल्ड मी टू कम बैक टुमारो, फिर ये फिर से इनडायरेक्ट स्पीच है, तो जब इनडायरेक्ट स्पीच होती है तो टुमारो क्या बन जाता है, नेक्स्ट डे, है ना, टू कम बैक नेक्स्ट डे, और टोल्ड मी है यहाँ पर आस्क्ड मी हो जाएगा, ही आस्क्ड मी टू कम बैक नेक्स्ट डे। नेक्स्ट 55, इफ शी हैड स्टडीड मैंडरीन शी वुड हैव गॉन टू चाइना, 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 56, इफ विशेज वर हॉर्सेज beggars would ride, 1 is the answer। विश करते ना, इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर वट एवर इट इज, जज एडवोकेट वट एवर, तो वुड आता है। नेक्स्ट 57, शी हैड स्प्रेन्ड हर एंकल इन स्पाइट ऑफ दैट शी मैनेज टू पार्टिसिपेट, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 58, आई विल कॉल यू whenever I have the results, बोलते ना कि भाई मैं आपको फ़ोन कर दूंगा जब मेरे पास यह चीज़ आ जाएगी, 1 is the answer। Next 59, the idiom to pay through the nose means to pay more than the fair price, 2 is the answer, ज़्यादा प्राइस दे दिया उस चीज़ से। Next 60, the idiom on the rocks means in trouble, 1 is the answer। on the rocks जो ये ड्रिंक करते हैं उसमें भी कहते हैं नहीं, हाँ जी कौन सा आपको चाहिए, तो on the rocks, ये वो ऑन द रॉक्स नहीं है, ये इंग्लिश ग्रामर है, ऑन द रॉक्स है। नेक्स्ट 61, अगला है 61, पुष्प कौन सा शब्द है, ये है तत्सम शब्द, 2 इज द आंसर। फिर नेक्स्ट 62, अगला है 62, ए ओ उ कौन से स्वर हैं, ये हैं संयुक्त स्वर, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 63, अगला है 63, हिंदी भाषा की किस लिपि से लिखी जाती है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी में, 4 इज द आंसर। गुरुमुखी किसकी है, पंजाबी की, है ना। नेक्स्ट 64, अगला है 64, इनमें वर्ण संबंधित अशुद्धि किस शब्द में है, देखिए अनाधिकार, ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, स्थान भी ठीक लिखा हुआ है, अमरुद भी ठीक लिखा हुआ, अनुकूल भी ठीक लिखा हुआ, तो इसमें कोई अशुद्धि नहीं है, ये क्वेश्चन ही गलत हो गया। फिर है 65, इनमें से कौन सा अशुद्ध नहीं है, तो अध्ययन 2 जय आएंगे, फिर आगामी ये ठीक है, अधीन ये ठीक है, उज्ज्वल 2 आधे जय आएंगे, तो इसमें भी 2 ठीक हो गए, 2 and 3 आर दी आंसर। नेक्स्ट 66, अगला है 66, शाम सोता है में कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया, 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 67, अगला है 67, जहाँ लोगों का मिलन हो क्या बोलते हैं उसको, सम्मेलन, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 68, अगला है 68, कान कतरना मुहावरे का अर्थ है बहुत चालाक होना, 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 69, अगला है 69, दूध का दूध पानी का पानी, मतलब निर्णय सही कर दिया, 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 70, अगला है 70, आत्मा का विपरीत आर्थक शब्द है परमात्मा, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 71,
अगला है 71। हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार हैं कौन? प्रेमचंद। ये सब कौन है? ये सब कवि हैं बाकी। 2 इज द आंसर। 72। अगला है 72। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। 2 इसका उत्तर रहेगा। 73। अगला है 73। सदैव में कौन सी संधि है? स्वर संधि। 2 इज द आंसर। अगला है 74। 74। निराशा का संधि विच्छेद है निह प्लस आशा। 4 इज द आंसर। अगला है 75। इनमें से किस शब्द में एक प्रत्यय नहीं है? दैविक में होता है, सामाजिक में, भौमिक में, पक्षिक में नहीं है। 4 इसका उत्तर रहेगा। अगला 76। लंबोदर में कौन सा समास है? इसमें है बहुव्रीहि समास। 4 इसका उत्तर रहेगा। अगला है 70। कवि का स्त्रीलिंग क्या है? कवित्री। 3 इसका उत्तर रहेगा। अगला है 78। अवनी का विलोम शब्द है अंबर। अवनी का मतलब क्या होता है? धरा, धरती। 3 इसका उत्तर रहेगा। अगला है 79। जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं दावानल। 2 इसका उत्तर रहेगा। जठरानल क्या होता है? जो पेट में आग होती है उसको, पेट में अगर एसिडिटी हो जाए, आग लग जाती है ना, उसको बोलते हैं जठरानल। तो बड़वानल क्या होता है? समंदर में कोई आग लगी है तो उसको बोलते हैं बड़वानल। और ये कामानल है। ये कामानल क्या होता है? धन की आग, धन अग्नि। अगला 80। उसने परिश्रम तो बहुत किया परंतु सफलता नहीं मिली। कौन सा वाक्य है ये? संयुक्त वाक्य है। 2 इसका उत्तर रहेगा। अगला 81। द वर्ड वेदा मीन्स, वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। 4 इसका उत्तर रहेगा। अगला 82। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन, पहले आम चुनाव कब हुए थे? 1952 में। 3 इसका उत्तर रहेगा। अगला 83। शक संवत शुरू होता है किस वर्ष से? 78 ईस्वी से। तो 4 इसका उत्तर रहेगा। अगला है 84। द फाउंडर ऑफ नाथ पंथ इन हरियाणा, नाथ पंथ के संस्थापक कौन थे? चौरंगी नाथ। 2 इसका उत्तर रहेगा। नेक्स्ट 85। द ट्राइन ऑफ लैप्स वाज एसोसिएटेड विद प्रिंसली स्टेट्स, देसी रियायतों से। 3 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 86। द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। 1 इसका उत्तर रहेगा। 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 87। द वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस इज सेलिब्रेटेड ऑन 20th Feb. 2 is the answer. Next 88. A Thar desert continues into Pakistan. Yes, and called as Cholistan Desert. वहाँ पर जैसे ही आप जो गुजरात और ये राजस्थान निकला, पाकिस्तान आ गया, क्या बोलते हैं थार को? चोलिस्तान। 4 इसका उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है 89। विच रिवर ऑफ इंडिया इज कॉल्ड वृद्धगंगा? किसको बोलते हैं? गोदावरी रिवर को। 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 90। द वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ वॉशिंग मशीन इज सेंट्रीफ्यूगेशन। 3 is the answer. Next 91. The speed of light will be minimum while passing through glass. 4 is the answer. Next 92. Which is the best sound absorbing material in partition walls? That is glass wool, कांच की रुई। 3 is the answer. Next is 93. The first effective vaccine against polio was prepared by John E. Salk. 4 is the answer. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। एयर कंडीशनर वर डिस्कवर्ड बाय, तो किसने डिस्कवर किया था एयर कंडीशनर? विलिस कैरियर ने। विलिस कैरियर। तो 3 इसका आंसर रहेगा। कब किया था? और 1902 में। इसका नाम क्या रखा गया था? कैरियर सेंट्रीफ्यूगल मशीन। तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। गर्मी का टाइम है, आप पता ही है, गर्मी में हो रहा है एग्ज़ाम पेपर, तो क्या पता पूछ लें इस बारी भी। 95. Pavo cristatus is the zoological name of peacock. 3 is the answer. Next 96. When did the National Informatics Center was established? 1976. 2 is the answer. Next 97. Which of the following is not a part of Indian national debt? तो प्रोविडेंट फंड होता है, सेविंग सर्टिफिकेट होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होता। 2 is the answer. Next 98. The largest soil group in India is sandy soil. 3 is the answer. Next 99. The Environment Protection Act was enacted in the year
1986, 1 is the answer. Next 100, how many Wimbledon title won by नोवाक जोकोविच? देखिए 7 जीते थे 2022 के पेपर तक, अब जो है 8 हो चुके हैं, 22 वाला भी इन्होंने ही जीत लिया था, ठीक है ना। एंड अभी इन्होंने रिसेंटली फ्रेंच ओपन भी जीता है 2023 वाला, जो अभी रिसेंटली कंक्लूड हुआ है, ठीक है ना। तो देख लेना कौन कौन किसने क्या जीता है, तो वो भी आता रहता है रिसेंट, मतलब जो करंट अफेयर्स है वही पूछते हैं। सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस ऑफ BLLB एंट्रेंस एग्जाम ऑफ MDU रोहतक। अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशंस और कोई एडवाइस हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स एंड फीडबैक। And friends, if you like the efforts, kindly give a super thanks. Super thanks is a way to help the content creator. Means if you like the videos, you can just donate some money to them in form of tips. Minimum starts with 20. Minimum is 20 rupees. And अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इसको जरूर लाइक कीजिएगा. And don't forget to subscribe our channel. And while subscribing, don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of our upcoming video. So friends, thank you. Thanks very much for watching this video. Thank you.